एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कागामी ग्रुप के कुछ बंदों ने हिकारू के ऊपर नजर रखी हुई होती है और उनमें से एक लड़की बोलते कि ये है वो लड़का, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और उसके साथ में जो बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है क्या तुमको वो पसंद है, और वो लड़की बोलती कि अपना मुंह बंद रखो और काम पर ध्यान दो। और हम देखते हैं कि हिकारू बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो बोलता है कि आकी मेरे स्कूल में क्या कर रही है। और तभी आलमा बोलता है कि पता नहीं क्या हमको उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमारी उससे अच्छे से बात नहीं हुई थी। और हम देखते हैं कि आलमा पूरे टॉयलेट पेपर को बाहर खींच देता है और हिकारू बोलता है कि ये तुमने क्या किया है। और आलमा बोलता है कि बस मुझे मजा आ रहा था। और हिकारू बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे पुलिस को बता देना चाहिए। और तभी आकी बोलते कि नहीं, पुलिस भी कागामी ग्रुप के साथ मिली हुई है, अगर तुम पुलिस वालों को इन्फॉर्म करोगे तो वो तुमको कागामी ग्रुप को ही दे देंगे। और तभी हिकारू बोलता है कि तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो। और ये चीज बोलकर हिकारू वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि आकी भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। और ये देखकर हिकारू की फ्रेंड बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हिकारू के फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि तुम्हारे और आकी के बीच में क्या चल रहा है। और हिकारू बोलता है कि वो तो बस मेरा पीछा ही कर रही है। और इतने में वहाँ पर आकी आ जाती है और हम देखते हैं कि हिकारू तो वहाँ से गायब भी हो जाता है। और आलमा हिकारू से बोलता है कि तुम छुप क्यों रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम बात करने वाले हो। और तभी वहाँ पर मेरू भी आ जाती है और हिकारू बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और मेरू उसको अपने बारे में बता रही होती है और आकी उसको गुस्से से देख रही होती है। और मेरू बोलते कि तुम अभी भी यहाँ पर ट्रांसफर हुई हो ना, तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा नर्वस होगी। देखो ये मैं तुम्हारे लिए कुकीज लाई और मैंने इसको खुद बनाया है। और कुकीज को देखकर आकी के मुंह में पानी आ जाता है। और आलमा हिकारू को बोलता है कि देखो हिकारू, आकी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है। और हम देखते हैं कि आकी उन कुकीज को खाने लग जाती है। और आलमा बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा नॉर्मल है। और हिकारू बोलता है कि ये करना क्या चाहती है, तो चलो अब। और आलमा बोलता है कि क्या तुम मुझसे बात करने जा रहे हो। और हिकारू बोलता है कि मैं स्कूल में तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकता, तो इसलिए अब मुझे गाना सुनने दो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको छुट्टी हो जाती है। और आलमा बोलता है कि चलो हिकारू उससे बात करते हैं। और हिकारू बोलता है कि मैं आज तैयार नहीं हूँ, हम उससे कल बात करेंगे। और हम देखते हैं कि मेरू आकी का लेटर लेकर हिकारू के पास आ जाती है। और हम देखते हैं कि आकी ने हिकारू को स्कूल के बाद पुराने स्कूल वाली बिल्डिंग के पास बुलाया होता है। और मेरू बोलती है कि आकी तुमको पूरे दिन से ढूंढ रही थी हिकारू, मेरे हिसाब से तुम भी उसके साथ सबके सामने मिलने से शर्मा रहे थे, तो चलो वहाँ पर कोई नहीं आएगा। और हाँ, ध्यान रखना कि तुम आकी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और हम देखते हैं कि वो उसको क्लास के अंदर धक्का दे देती है। और हिकारू बोलता है कि तुम्हारी मेरू को इस तरीके से यूज करने की हिम्मत कैसे हुई। और आकी बोलती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने तो ये सब कुछ अपनी ही मर्जी से किया है। और हिकारू बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और आकी बोलती कि मैं आर्म्स की मेंबर हूँ और मुझे आलमा पर नजर रखने के लिए बोला गया है, जिसके लिए मैं तुमको सबसे पहले हेडक्वार्टर लेकर जाऊंगी। और आलमा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम हमको प्रोटेक्ट करने वाली हो। और आकी बोलती कि वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। और सीनियस बोलता है कि अब तो हमको इस लड़के को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए हिकारू तुमको भी अब हमारे साथ ही चलना होगा। और चिंता मत करो, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। और आलमा बोलता है कि हिकारू तुमको कोऑपरेट करना आता है ना। और हिकारू बोलता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, जरा ध्यान से सोचो, हमको इस तरह स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। और आलमा बोलता है कि ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और वैसे मैं भी खुद के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इसलिए हमको इनके साथ जाना चाहिए। और हिकारू बोलता है कि मुझे अभी भी तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, पर लेकिन मैं आलमा की हेल्प करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे एक चीज बताओ, जब भी मैं इससे दूर जाता हूँ ये मूव करना क्यों बंद कर जाता है, क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। और आकी अपने मन में सोचती कि ये क्या हो रहा है, क्या ये इसकी हुडी के साथ कनेक्ट हो गया है, पर लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, मैकेनिकल आर्म्स तो ह्यूमंस की बॉडी के साथ ही कनेक्ट होती है। और आकी बोलती कि हमको जल्दी से तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और हिकारू बोलता कि आलमा क्या तुम कल की तरह बड़े हो सकते हो। और हम देखते हैं कि आलमा बड़े होने की ट्राई करने लग जाता है, पर लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। और हिकारू आलमा को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। और आलमा बोलता है कि हिकारू शांत रहो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉल में भागना मना है। और हिकारू बोलता है कि चुप कर जाओ। और तभी आकी बोलते है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। और तभी आकी का दूसरा हाथ एडेक्स बोलता है कि हमको यहाँ पर भागना अलाउड नहीं। और आकी बोलते कि चलो फिर उड़ते हैं। और हम देखते हैं कि वो हिकारू के सामने आ जाती है। और हिकारू बोलता है कि आखिरकार मैं इस जैसी लड़की के साथ कैसे बात कर सकता हूँ। और मेरू बोलते कि तुमको उससे बात करनी ही हो, वरना तुम बाहर नहीं आ सकते हो। और हिकारू बोलता है कि हमको कोई और एग्जिट ढूंढनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि टोश ने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर नजर रखी हुई होती है और वो अपने साथी से वहाँ के बारे में पूछती है। और वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि इसका ख्याल रख रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा
करीब नहीं जा सकता। और टोश बोलते कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, कहीं हमारा प्लान लीक तो नहीं हो गया। और तभी हिकारू बोलता है कि यहाँ पर सारी एग्जिट्स बंद हैं, तो इसलिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। और आकी बोलती कि ये लोग कहाँ पर चले गए हैं। और तभी हम देखते कि आकी नीचे का ग्राउंड तोड़ देती है और वो सीधा हिकारू के पास जाकर गिरती है। और आकी बोलती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो तो तुमने कल मुझको मारा क्यों नहीं। और हिकारू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही, मैं और तुम बिल्कुल ही अलग दुनिया में रहते हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। और आकी बोलती कि मुझे समझ में आ गया कि तुम आलमा के साथ कनेक्ट नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन आलमा तुम्हारे बिना मूव कर पा रहा है, पर लेकिन ये एक ट्रिगर आर्म है, तो इसलिए शायद ये हो सकता है। और तभी आलमा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हिकारू की वजह से ही मूव कर पा रहा हूँ। और आकी बोलते कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम आलमा को यूज करके क्या करने वाले हो। और आलमा बोलता है कि नहीं, हिकारू इस तरह का बंदा नहीं है। और आकी बोलती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी प्रूफ करो, मुझे तुम दोनों का बॉड दिखाओ। और हम देखते हैं कि आलमा फिर से एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है और इस बार भी कुछ नहीं कर पाता है। और आकी बोलती कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा आलमा के साथ कोई लेना देना नहीं, असल में तो तुम बस आलमा को नुकसान पहुंचा रहे, तो इसलिए मैं तुमको अभी ही ठिकाने लगा दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि मेरू अंदर आ जाती है और ये चीज देखकर शर्माने लग जाती है, क्योंकि आकी हिकारू के ऊपर बैठी हुई थी। और आकी बोलती कि अभी हम बिजी हैं, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। और मेरू बोलते कि सॉरी, मैं रास्ते में नहीं आऊँ। और मेरू अपने मन में सोचते कि ये तो सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक है। और हम देखते हैं कि हिकारू फिर से छुप जाता है और आकी उसको फिर से ढूंढने के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वार्नर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और हिकारू देखता है कि उसने कैगामी ग्रुप की यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, जिस वजह से वो आलमा को छुपाने लग जाता है। और वार्नर बोलता है कि तुमको उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पहले हमको आर्म्स के लोग ढूंढ ले, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। और हिकारू बोलता है कि कल तो तुम्हारे ड्रोन्स ने मुझे को मार ही डाला था। और वार्नर बोलता है कि उसके लिए मुझे माफ कर दो, कल का दिन थोड़ा सा खराब था क्योंकि हम तुमको मार नहीं पाए। और वो अपनी मैकेनिकल आर्म्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है कि हमको वो सिर्फ ट्रिगर आर्म चाहिए, तो इसलिए तुमको मरना हो। और ये बोलकर वो हिकारू के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उस साउंड की वजह से हिकारू को चक्कर आने लग जाते हैं और दूर से ट्यूश स्नाइपर से अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि आलमा उसको बचा लेता है और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। और वार्नर ट्यूश को हिकारू की लोकेशन बता रहा होता है और ट्यूश उसके ऊपर फायरिंग कर रही होती है। और हिकारू बोलता है कि क्या ये लोग सच में मुझे को मारना चाहते हैं। और आलमा बोलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे उस मैकेनिकल आर्म से कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और हिकारू बोलता है कि अभी इसका टाइम नहीं है। और तभी वो वार्नर हिकारू के ऊपर नॉइज से अटैक कर देता है, जिससे कि हिकारू फिर से नीचे गिर जाता है। और ट्यूश भी फायरिंग कर देती है, पर लेकिन तभी आकी उसको आकर बचा लेती है। और आकी बोलती कि यहाँ पर 2 कैद की गई मैकेनिकल आर्म्स हैं। और आकी बोलती कि तुम लोग पक्का कैगामी ग्रुप एक्सपेंशनल 3 के होगे। और वार्नर बोलता है कि तुम आर्म्स के साथ हो ना, तुम तो सच में 2 मैकेनिकल आर्म्स को लेकर घूम रही हो, ऐसे ये तुमको 2 कैसे मिली हैं। और तभी आलमा बोलता है कि तुम्हारा पकड़े जाने से क्या मतलब है। और फिनिक्स बोलता है कि शैकल एक तरह का डिवाइस है जो कि मैकेनिकल आर्म से उनकी कॉन्शियसनेस को छीन लेता है, और जो भी मैकेनिकल आर्म इस शैकल के जरिए कंट्रोल होती हैं वो उनकी गुलाम बन जाती हैं। और वार्नर बोलता है कि ये इसलिए है क्योंकि इस तरीके से इनको इस्तेमाल करना इजी हो जाता है, क्योंकि टूल्स को कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये बोलकर वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि आकी की भी बुरी हालत हो रही होती है। और वार्नर बोलता है कि तुम इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे जैसे वीक बंदों को मारकर मुझे बहुत मजा आएगा। और तभी आकी बोलती कि हिकारू आलमा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ, अब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। और हिकारू बोलता कि रुको, तुमको भी चोट लगी। और आकी बोलती कि मेरी चिंता मत करो, पर लेकिन तुम बाहर मत भागना क्योंकि तुमको गोली लग जाएगी, तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हम उनको आलमा को नहीं दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि हिकारू वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी वार्नर शैकल डिवाइस की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हिकारू बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। तभी आलमा बोलता है कि हिकारू, क्या हमको सच में यहाँ पर भाग कर आ जाना चाहिए था। और हिकारू बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और आलमा बोलता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि हमको आकी को वहाँ पर अकेला छोड़ना चाहिए था। और हिकारू बोलता है कि उसने तो हमको छुपने के लिए बोला है, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। और आलमा भागने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं उनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। और हिकारू बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और आलमा बोलता है कि हिकारू, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं आकी की मदद करता हूँ। और हम देखते हैं कि आलमा को छोड़कर हिकारू जाने लगता है, लेकिन ये करने के लिए उसका मन ही नहीं मान रहा होता है, जिसकी वजह से वो आलमा के पास चला जाता है। और वो बोलता है कि तुम कूल बनना बंद करो, इसके बावजूद भी तुमको पता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। और आलमा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे लिए जरूर आओगे। और हिकारू बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, तो चलो फिर अब हमको प्लान बनाना पड़ेगा। और आलमा बोलता है कि किस तरह का प्लान। और हिकारू बोलता है कि मुझे लगा था कि तुमने कुछ नहीं सोचा। और हिकारू बोलता है कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसकी नॉइज से कैसे बच सके। और आलमा बोलता है कि रुक जाओ हिकारू, मेरे पास एक प्लान है। और हम देखते हैं कि टोश को
वार्नर की आवाज नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से वो उड़कर स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ही चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, वार्नर बोलता है कि मैंने इनको बांध दिया है, अब तुम जैसे चाहो इनको यूज कर सकती हो। और आकी बोलती कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। और वार्नर बोलता है कि स्ट्रॉन्ग लड़कियां अच्छी होती है, लेकिन जो लड़कियां टफ एक्ट करती हैं वो तो बुरी होती हैं। और ये बोलकर वो उसको छत के ऊपर ले जाता है। और तभी टुश बोलते कि ट्रिगर आर्म कहाँ पर है। और वार्नर बोलता है कि चिंता मत करो, वो यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। टुश बोलती कि अच्छा ये है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं इसको भी नहीं मार सकती, क्योंकि हमको इसको वापस लेकर आने के लिए ऑर्डर मिले हैं। और टुश वार्नर को ट्रिगर आर्म को ढूंढने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वार्नर नीचे जाने लगता है, तभी नीचे से हिकारू आ जाता है और वो वार्नर के ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन वार्नर उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और हिकारू बोलता है कि तुम्हारे अटैक्स अब मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि वार्नर नॉइस की मदद से हिकारू के ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि हिकारू ने तो हेडफोन पहने हुए होते हैं और वो वार्नर के ऊपर अटैक कर देता है। और वार्नर फिर से उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और हिकारू आगी को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। और हिकारू ये चीज देखकर शॉक हो जाता है कि उन्होंने आगी को पहले ही पकड़ रखा हुआ है। और आलमा बोलता है कि अब हमको क्या करना चाहिए हिकारू। और तभी हमको कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। आलमा हिकारू को बताता है कि तुमको हेडफोन्स के नॉइस कैंसिलेशन को यूज करना चाहिए। और हिकारू बोलता है कि हम इसको चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आकी और उसके मैकेनिकल आर्म्स उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और तभी आलमा बोलता है कि चलो हिकारू अब हमारी बारी है। और हिकारू बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मेरे पंच तो उसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो आलमा को आकी की तरफ फेंक देता है ताकि वो आकी के मैकेनिकल आर्म्स को छुड़ा सके। और हम देखते हैं कि आलमा के पास तो इतनी पावर ही नहीं होती है और वो हिकारू को अपने पास बुलाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि हिकारू आलमा की तरफ जंप मार देता है और ट्यूश उसको गोली मारकर रोकने लगती है। और वो गोली हिकारू के गाल के पास से निकल जाती है और वो दोनों मिलकर आकी के मैकेनिकल आर्म्स को छुड़वा लेते हैं। और तभी आकी टुश को पकड़कर शील्ड बना लेती है और वार्नर की तरफ भागना शुरू कर देती है। और टुश बोलती कि मेरी चिंता मत करो और मेरे ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर नॉइस की मदद से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि आकी को तो कुछ भी नहीं होता है और आकी वार्नर के पास आकर उसको एक बहुत ही जोर से मुक्का मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग टूटने लग जाती है और टुश वार्नर को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। और वार्नर बोलता है कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्त को छोड़कर चली गई, तुम तो सच में बहुत ज्यादा मैच्योर और अच्छी हो। और तभी हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग टूट जाती है, पर लेकिन आकी हिकारू और आलमा को बचा लेती है। और तभी वहाँ पर आर्म्स का लीडर एल्जिस आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है आकी। और दूसरा बंदा बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि इसको कौन क्लीन करेगा। और एल्जिस बोलता है कि क्या आलमा ठीक है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा बोलता है कि थोड़े टाइम पहले ही ट्रिगर आर्म चोरी हुई थी और अब ये हो गया है, जल्दी से व्हाइट रेबन्स को कॉल लगा। वो आर्टिफिशियल मैकेनिकल आर्म्स पूर्व फोरिश में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारू को होश आ जाता है और एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है हिकारू, हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोगामी ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है। जैसे कि तुमने देखा ही होगा, वो लोग शैकल्स का यूज करके मैकेनिकल आर्म्स को पकड़ते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस को छीन कर गुलाम बना लेते हैं। वो लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम उन मैकेनिकल आर्म्स को कोगामी ग्रुप से छुड़वा सके। और हम लोग आर्म्स हैं और मैं आर्म्स का लीडर एल्जिस और ये फिस्ट है जो मेरे साथ कनेक्टेड है। और हिकारू बोलता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिख रहा है आलमा। और फिस्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको कुछ भी नहीं याद है आलमा। और आलमा बोलता है कि तुम कौन हो। और फिस्ट बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुमको एक दिन जरूर याद आ जाएगा मेरे छोटे भाई। और एल्जिस बोलता है कि हम दुश्मन नहीं, हम तो मैकेनिकल आर्म्स को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। और फिस्ट बोलता है कि कोगामी ग्रुप को हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए आलमा। और आलमा बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हिकारू बोलता है कि इतने भी ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल मत बन। और आलमा बोलता है कि पर लेकिन मैं अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। और हिकारू बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम ये काम स्कूल के बाद या फिर वीकेंड्स पर किया करेंगे। और आलमा बोलता है कि चलो ठीक है हिकारू, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और एल्जिस बोलता है कि हमें सिर्फ आलमा की पावर चाहिए। आगे बोलती कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।